डेमो होती क्या? चलो, रणथंभौर कर रहे थे, कुछ बताया था? बताया था कुछ? बता दिया था? रणथंभौर दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर। टॉपिक क्या चल रहा है? राजस्थान के दुर्ग। और किले का नाम क्या है? रणथंभौर। ठीक है, ये जो रणथंभौर है, मैंने बताया था कि जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम क्या है? थंब। क्या नाम है पहाड़ी का? नाम थंब। तो रणथंभौर का किला थंब नामक पहाड़ी पर स्थित है। और उसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो किला है बनास नदी के तट पे। किसके तट पे है? बनास नदी। तो थंब नामक पहाड़ी पर स्थित है, बनास नदी के तट पे है। एरण श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? एरण। अपन ने देखा था एरण दुर्ग वह दुर्ग होता है जिस पर चढ़ना मुश्किल होता है, कटीली झाड़ियां पथरीले मार्ग वाला रास्ता। वो किस श्रेणी का दुर्ग है? एरण। तो ये थंब नामक पहाड़ी पर निर्मित है। कौन सी नदी के तट पे? बनास। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन दुर्ग को। किसको कहा जाता है? झाइन। अगर किसी व्यक्ति को रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना है तो पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? झाइन। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा है। क्या कहा है अबुल फजल ने? उसने कहा है अन्य सभी दुर्ग क्या है? नंगे। अन्य सभी दुर्ग नंगे क्या है? नंगे। जबकि ये क्या है? बख्तरबंद। क्योंकि ये कितनी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 तरफ से। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। कौन से किले के लिए कहा? रणथंभौर के लिए। क्या कहा? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद है, क्योंकि ये 7 तरफ से क्या घिरा हुआ है? पहाड़ियों से। कभी पूछ ले कि ये किस कोट कौन से दुर्ग के लिए कहा गया, तो कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर। मैंने बताया कि यहां पर जो संस्थापक था चौहान शाखा का, वो 1195 में था और उसका नाम क्या था? गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। इस गोविंदराज, मैंने बताया था कि 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कौन कर देता है? मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज का जो बेटा है उसका नाम क्या है? गोविंदराज। गोविंदराज कहा जाता है रणथंभौर, और रणथंभौर में चौहान शाखा की क्या करता है? स्थापना। तो यहां पर चौहान शाखा की स्थापना करने वाला 1195 में कौन था? तो गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज। मैंने बताया कि बाद में 1290 में एक वंश आ जाता है जिसका नाम है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन से किले पर आक्रमण करता है? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर आक्रमण करेगा, पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? जाइन। जाइन दुर्ग को जीतता है। जाइन दुर्ग का उस समय सेनापति था गुरदास सैनी। कौन था? गुरदास सैनी। ये गुरदास सैनी जो है पराजित होता है, और ये कौन से किले की घेराबंदी कर लेता है? रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है। अब रणथंभौर दुर्ग को ये जीत नहीं पाता। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो साइकोलॉजी में एक नियम है औचित्य स्थापन का, और उस नियम के अनुसार अपने हाथ में कुछ अच्छी चीज नहीं लगे तो कमी किस में निकालो? उसी चीज में निकाल लो। वो क्या है? औचित्य स्थापन का नियम। तो जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाया। उसने कहा कि सेना उठाओ। सेनापति ने कहा महाराज बड़ी बड़ी तो बातें करके आए थे, दिल्ली से निकले थे कि ये कर देंगे वो करेंगे, अमीर को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। अब क्या यार, पीट नहीं पाए तो क्या करें, अब कुछ तो करना पड़े। तो क्या कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर समझता हूं। ये किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से किले के लिए कहा? रणथंभौर। क्या कहा? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूं। कैसे 10 दुर्गों को लिए मैं अपना एक मुसलमान सैनिक नहीं खोना चाहता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी। बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है, इसकी हत्या करता है इसका दामाद, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मैंने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ मंगोल सैनिकों को हराया था, और मंगोल सैनिकों को बंदी बनाकर कहां ले आया था? दिल्ली। वहां पर एक जगह जहां पर मंगोलपुरी है। तो इसके 2 सैनिक थे, एक का नाम था सेनापति थे, एक का नाम था नुसरत खां, और दूसरे का नाम क्या था? उलग खां। एक का नाम नुसरत खां, दूसरे का नाम क्या था? उलग खां। और दूसरी तरफ जो मंगोल सेनापति थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। दूसरे का नाम था केहब्रू। क्या नाम था? केहब्रू। एक का नाम था मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम क्या था? केहब्रू। मैंने बताया था कि इसके हमीर के ऊपर 3 किताबें लिखी गई है। एक का नाम क्या है? हमीर हट। हमीर हट लिखने वाले कौन थे? तो हमीर हट लिखने वाले थे चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य।
हमीर महाकाव्य, महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। और बड़ा कौन है? नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो, हमीर रासो किसने लिखा? तो हमीर रासो जो है ओरिजिनल लिखने वाला कौन था? सारंगधर। और बाद में इसका अहिरावाटी भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया? तो जोधराज ने। किसने किया? जोधराज ने। तो हमीर की जानकारी जो है किसमें मिलती है? तो हमीर की जानकारी जो है आपको 3 किताबों में मिलती है। हमीर हट चंद्रशेखर ने, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने, हमीर रासो सारंगधरिया जोधराज ने। तीनों किताबों में किसकी जानकारी मिलती है? हमीर की। अब क्या हुआ? उलग खां और नुसरत खां उधर मोहम्मद शाह और केबरू गुजरात के सोमनाथ पर अभियान करते हैं। और जब गुजरात के सोमनाथ पर अभियान करते हैं तो आती टाइम जो है ये मोहम्मद शाह और केबरू इनको कहते हैं कि भाई 1/5 भाग क्या लेंगे? हम लेंगे धन का। ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी छोड़ के गए थे क्या? कि नहीं दे रहे, जाओ। ये दोनों रात को पता नहीं गटरी बोटरी जो भी समेट रहे हैं, भागकर किसके पास जाते थे? हमीर। हमीर को अपनी हट के लिए जाना जाता है। मैंने वो दोहा बोला था कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। हमीर को अपने हट के लिए जाना जाता है। हमीर के शरणागत आ गए तो हमीर ने इनको कहा कि भाई तुमको एक जागीर दे देता हूं, वो जागीर में रहो और मौज करो। उन्होंने कहा तेरा बाप आएगा पीछे, नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। कि आने दे, कोई बात नहीं। इसका चाचा भी हार के गया, नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है नाराज होता है, हमीर से कहता है कि मेरे दोनों सेनापति दे दे। एक बार सीधा सेकंड गेट में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से 2 सेनापतियों को हमीर ने शरण दी थी? तो किसको दी थी? मोहम्मद शाह और केहबरू को। ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरी बात ये बताता है हमीर हट में चंद्रशेखर कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? चिमना। क्या नाम था? चिमना। और इस चिमना बेगम जो है उससे प्रेम कौन करता था? मोहम्मद। ये बात एक दिन लेटर वेटर पकड़ लिया किसने? कि तेरा फोन दे, फोन चेक करा, दोनों की फोटो मिल गई। फोटो मिल गई तो ये कहां गई थी तो इसके साथ घूमने की? बस गए थे सीसीडी में बैठने गए थे, कॉफी पी थी दोनों ने। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, वो मोहम्मद शाह के पास गया, दिमाग खराब है तेरा? मेरी तो एक ही चिमनी थी, उसको भी तू ले गया, दूसरी कोई देख ले। मोहम्मद शाह ने कहा नहीं यार, अपन भी सच्चे प्रेमी हैं। अलाउद्दीन खिलजी को गाली गुलोज करी और कहां आ गया? हमीर के पास। अपने को सिर्फ याद रखना है 2 सेनापति किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह और केबरू को। इससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी अभियान करता है। अभियान कर किसके नेतृत्व में भेजता है? नुसरत खां और उलग खां। इसके 2 सेनापति थे, एक का नाम क्या था? नुसरत खां, और दूसरे का नाम क्या था? उलग खां। नुसरत खां और उलग खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। पहली जो भिड़ंत होती है, हमीर के 2 सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह। क्या नाम था? धर्म सिंह। दूसरे का नाम क्या था? भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह। ये जो धर्म सिंह और भीम सिंह है, इसके नेतृत्व में जो है हमीर सेना भेजता है। दोनों के बनास नदी के तट पर पहली भिड़ंत होती है, जिसमें जो है आपके कौन सी सेना पीछे हट जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना पीछे हटती है। ये धर्म सिंह भीम सिंह जब वापस आ रहे होते हैं तो पीछे से पता नहीं अलाउद्दीन खिलजी की कुछ टुकड़ी जो है किसकी हत्या कर देती है? भीम सिंह। एक बार यह सवाल पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के हमीर के कौन से सेनापति जो है मारा जाता है? तो कौन सा मारा जाता है? भीम सिंह। ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है। अब मैं इतिहास में नहीं घुसता हूं। एक्चुअली क्या है कि तुम यूं सोचते हो कि सर हिस्ट्री में चले जाते हैं यूं है, तो चित्तौड़ दुर्ग में मैं बिना 3 साके बताए आगे नहीं जा सकता। ठीक है, और मैं सीधा चित्तौड़ में पता लगा दूंगा कि इसका निर्माण किसने कराया, वो भी मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसको वापस जीता किसने? कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ किसने बनाया? तो मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या कि नए नए बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ है, वो जब फेल होते हैं ना तब उनको पता लगता है अरे जी की पढ़ना था कि ढंग से। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ो। कल्चर इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये तो ठीक है, अभी वाले टॉपिक ठीक है, बाद में ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे तुम देखोगे कल्चर हार्ड है। ठीक, किताब उठा के तुम देखना, कल्चर तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे आके कह देना कि सर हम पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो आता नहीं है कल्चर, तो कल्चर थोड़ा टफ है। तो मुझे इसलिए अब हमीर के सीधा सवाल पूछा जाता है, अब वो बिल्कुल सर तो बताएंगे नहीं, बताना किसको है? मुझे ही बताना है। और मैं नहीं बताऊं ये सारे कोट और ये नहीं पढ़ाऊं तो फिर उसमें से सवाल आ जाए, फिर तुम मुझे गाली दोगे सर ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो 2 बातें नहीं होती, या तो सर हिस्ट्री थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, मुझे दुर्ग पढ़ाना है तो मुझे हिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। ठीक है, एक उबासिया खाना बंद करो तुम, हैं फैल के उबासिया खाते हो, मतलब नहीं लिखता। पढ़ने आए हो पढ़ लो यार, नींद आ रही है तो फिर मैंने तो पीले चावल दिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमीर हट, ये तीनों किताबें याद रखनी। अब क्या हुआ? भीम सिंह की क्या होगी? मृत्यु। भीम सिंह को मार दिया, दोनों गए। धर्म सिंह गया किसके पास? हमीर के पास। हमीर को जाके बोला कि भीम सिंह मर गया।
हमीर ने कहा कि यार तू क्या कर रहा था? कि मैं तो आगे आगे चल रहा था, पीछे से कहीं पकड़ के ले गया, झाड़ियों में ले जाकर मार दिया, मैं क्या करूं? हमीर नाराज हो गया। हमीर ने दो जनों को बना दिया, एक का नाम क्या था? रणमल, और दूसरे का नाम क्या था? रतिपाल। एक का नाम था रणमल, दूसरे का नाम क्या था? रतिपाल। इन दोनों को क्या बना दिया? नया सेनापति। धर्म सिंह को हटा दिया। धर्म सिंह को एलर्जी हो गई कि यार ये क्या है, मतलब मेरे कारण तो मरा नहीं था, मुझे क्यों हटाया? अब क्या हुआ, बार बार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हो रहे थे, इन दोनों से सैन्य व्यवस्था बनी नहीं। इनको नहीं बनी तो वापस किसको बना दिया? धर्म सिंह को। रणमल रतिपाल ने कहा कि यार पहले ही सिलेक्शन क्यों देना था, जो ज्वाइनिंग ही नहीं दी, सिलेक्शन देने का मतलब क्या था? ये दोनों और नाराज हो गए। ये जब नाराज हो गए तो इन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए। अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति थे, उलग खान उसद खान। इन्होंने इसको मिला लिया। इन्होंने कहा कि देख तेरे को राजा बना देंगे। उसने कहा ठीक है, सेनापति सीधा राजा, प्रमोशन अपन तो तेरे पास। अब इन्होंने कहा क्या करें कि हिंदू जो है क्या नहीं मानते, गाय को जो है पवित्र मानते हैं। आप तो मुझे दे दो हड्डियां और उसके बाद में कुछ गो रक्त दे देना। मैं क्या करूंगा, अंदर खाने पीने का सामान तो है ही, जहां पर कोठियां हैं अनाज की वहां पर तो गायों की हड्डियां डाल दूंगा, और जहां पर पानी पीने का है तो वहां पर क्या डाल दूंगा? गौ रक्त से उसको दूषित कर दूंगा। अब पानी की समस्या, खाने की समस्या हो जाएगी, तो इनको जो है दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन ये नुसरत खां आगे का पता नहीं घूमर डांस कर रहा था, क्या कर रहा था, कहीं से तीर आके लगा, इसकी मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। ये भी पूछा गया कि कौन मारा गया? नुसरत खां। 1301 में हमीर देव चौहान जो है वो क्या करता है? साका करता है। इसको पता लग जाता है कि अंदर जो है स्थिति खराब हो गई। ये पूछा गया है कि धोखा कौन करता है? रणमल और रतिपाल क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, खुद आ जाता है। हमीर देव के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। इसकी जो बेटी थी पद्मला, पद्मला के द्वारा क्या किया जाता है? जल जौहर। मैंने बताया था कि कुंवारी कन्याएं जो है जौहर नहीं कर सकती थी, इसलिए पानी में कूदकर जो है मर जाती है। इसी के नाम से उस तालाब का नाम क्या रखा जाता है? पद्मला तालाब। ये क्या करती है? जल जौहर। इसकी जो पत्नी है जिसका नाम क्या है? रंग देवी। और रंग देवी क्या करती है? अग्नि जौहर। क्या करती है? अग्नि जौहर। राजस्थान का प्रथम जौहर कहां हुआ था? रणथंभौर में। कब हुआ था? 1301 में। वैसे तो इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था कि जैसलमेर पर आक्रमण किया, 1299 में किया था, और वहां पर प्रथम साका हुआ था। उससे पहले भी साके हुए थे, मगर आरपीएससी ने मान लिया कि प्रथम जौहर जो है, प्रथम साका कहां हुआ था? रणथंभौर में। तो हमने क्या मानना है? प्रथम साका रणथंभौर में। तो 1301 में रणथंभौर का क्या हुआ था? प्रथम साका। अब इसका दरबारी कवि था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम क्या था? अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का गढ़ हो गया है। किसका गढ़? कुफ्र का। कुफ्र का मतलब क्या होता है? धर्म विरोधी। आज धर्म विरोधी का गढ़ किसका हो गया है? इस्लाम का गढ़ हो गया। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। कौन से किले के लिए कहा था? रणथंभौर के लिए जीतने के बाद उसने कहा था। यहां पर जो दर्शनीय स्थल है, घूमने लायक जगह है, सबसे पहला क्या है? जौरा भोरा। क्या है? जौरा और भोरा। पटवारी में सीधा पूछा गया था, 2013-14 में शायद पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था जौरा और भोरा कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? रणथंभौर में। जौरा और भोरा अनाज के दो बड़े बड़े क्या हैं? गोदाम हैं। और अनाज के दो बड़े बड़े गोदाम कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? रणथंभौर में। तो जौरा और भोरा यहां पर स्थित दो बड़े बड़े अनाज के गोदाम। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहां पर है? यहीं पर है। कहते हैं वैसे तीन नेत्र तो किसके होते हैं? शिव जी के। यहाँ बेटे के हैं, जिसका नाम क्या है? गणेश। त्रिनेत्र गणेश का जो मंदिर है वो कहां है? रणथंभौर में। राजस्थान अध्ययन की किताब में लिखा है कि सबसे पहला जो कार्ड है वो त्रिनेत्र गणेश को चढ़ाया जाता है राजस्थान में, मगर ऐसा नहीं है। सारे जाके रणथंभौर थोड़ी चढ़ाते हो, अपने बेरो बोरा गणेश जी चढ़ा देते हो, घर के पास में कोई गणेश जी है उनको चढ़ा देते हो। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। यहाँ पर मेला कब भरता है? तो मैंने बताया था गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है गणेश चतुर्थी का क्या मेला भरता है? और मेला कहां भरता है? रणथंभौर में। एक मेला और भरता है चुंगी तीर्थ का मेला, और चुंगी तीर्थ का मेला भरता है जैसलमेर में, और वो भी किसका मंदिर है? गणेश जी का। तो त्रिनेत्र गणेश का क्या है? यहाँ पर मंदिर है। ठीक है। और क्या है? तो नौलखा दरवाजा बताया था, बताया था नौलखा दरवाजा। नौलखा भंडार तो कहां है? चित्तौड़ में। और उसमें बताया नौलखा दरवाजा कहां है? तो आपके रणथंभौर में है। और क्या है सर? तो हमीर महल। हमीर महल। और क्या है सर? तो रानी हाडा तालाब, पुष्पक महल, और नौलंब द्वार। क्या है? नौलंब द्वार। और जून 2013 में यूनेस्को ने इसको क्या कर दिया?
विश्व विरासत में शामिल कर दिया। तो कौन सा किला हुआ? रणथंभौर। दर्शनीय स्थल क्या है? जौरा और भौरा, अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम, और क्या है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, और क्या है? नौलखा दरवाजा, हमीर महल, रानी हाडा तालाब, पुष्पक महल और नौलंब द्वार। कौन सा किला हुआ? रणथंभौर। आया समझ में? कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है तो पूछो, बस लिख ले, लिख लो। रणथंभौर, रणथंभौर। सर कितनी बजे गए? अभी गए जस्ट? मिलते तो है नहीं मेरे को, हम मिलते ही सुबह हाय हेलो बस यूं दूर से राम रूमी होती है हमारी, क्योंकि वो क्लास छोड़ते हैं जहां से मेरी क्लास होती है, तो लगभग हम 3-4 जगह तो साथ ही पढ़ा रहे हैं। तो लिखो रणथंभौर, लिखना। यह दुर्ग थंब नामक पहाड़ी पर निर्मित है। 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 लिखना, बनास नदी के तट पर। यह दुर्ग थंब नामक पहाड़ी पर निर्मित है, बनास नदी के तट पर। यह दुर्ग थंब नामक पहाड़ी पर निर्मित है, बनास नदी के तट पर। बनास नदी के तट पर। यह ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। यह ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। बताया था ऐरण क्या होता है? ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। यह ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। यह ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। यह ऐरण श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग की कुंजी, कुंजी का मतलब क्या है? चाबी। इस दुर्ग की कुंजी, इस दुर्ग की कुंजी, इस दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। झा-इन, इस दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। लिखना, रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना करने वाले, 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 रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना करने वाले गोविंद राज थे। गोविंद राज थे। गोविंद राज थे। गोविंद राज थे, जिन्होंने 1195 में, जिन्होंने 1195 में, जिन्होंने 1195 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जिन्होंने 1195 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जिन्होंने 1195 में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। लिखना, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि, इन्वर्टेड कॉमा में करना। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि, इन्वर्टेड कॉमा में करना, इन्वर्टेड कॉमा में करना, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बख्तरबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बख्तरबंद है। जबकि यह बख्तरबंद है। जबकि यह बख्तरबंद है। जबकि यह बख्तरबंद है। लिखना, क्योंकि यह 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्योंकि यह 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्योंकि यह 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्योंकि यह 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्योंकि यह 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लिखना, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं।
जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, परंतु जीत नहीं पाते, परंतु जीत नहीं पाते, परंतु जीत नहीं पाते। तब कहते हैं कि तब कहते हैं कि तब कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में फिर से, ऐसे 10 दुर्गों को मैं 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 मुसलमान की एक डाडी के ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक डाडी के मुसलमान की एक डाडी के मुसलमान की एक डाडी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। मुसलमान की डाडी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। मुसलमान की डाडी के बाल के बराबर महत्व देता हूं। महत्व देता हूं लिखना। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है। लिखना। आक्रमण का कारण आक्रमण का कारण आक्रमण का कारण अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापतियों को सेनापतियों को सेनापतियों को हमीर के द्वारा हमीर के द्वारा हमीर के द्वारा शरण देना था। हमीर के द्वारा शरण देना था। हमीर के द्वारा शरण देना था, जिनका नाम इंपॉर्टेंट करके लिखना मोहम्मद शाह व केबरू था। जिनका नाम मोहम्मद शाह व केहबरू था। जिनका नाम मोहम्मद शाह व केहबरू था। जिनका नाम मोहम्मद शाह व केहबरू था। जिनका नाम मोहम्मद शाह और केहबरू था। जिनका नाम मोहम्मद शाह व केहबरू था। मोहम्मद शाह व केहबरू था। लिखना। हमीर के सेनापति भीम सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है। हमीर के सेनापति भीम सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है। हमीर के सेनापति भीम सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है। हमीर के सेनापति भीम सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा जाता है। नुसरत खां भी मारा जाता है। रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण रणमल व 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 रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। रणमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। हमीर देव चौहान के द्वारा केसरिया 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 उनकी पुत्री पद्मला के द्वारा जल जौहर 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 उनकी पुत्री पद्मला के द्वारा जल जौहर
और पत्नी रंग देवी के द्वारा अग्नि जौहर किया जाता है। और पत्नी रंग देवी के द्वारा अग्नि जौहर किया जाता है। और पत्नी रंग देवी के द्वारा अग्नि जौहर किया जाता है। अग्नि जौहर किया जाता है। लिखना, यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। 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 लिखना, इस युद्ध का वर्णन इन 3 पुस्तकों में मिलता है। हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, सारंगधर, और बाद में जोधराज ने किसने लिखी? अहिरावाटी भाषा में। हमीर हट, चंद्रशेखर, किताबों के नाम याद करना है ना। हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर हट, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, हमीर रासो। इसके लेखक हैं सारंगधर, सारंगधर, सारंगधर। और फिर नीचे लिखना जोधराज, और जोधराज ने इसको अहिरावाटी भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो जोधराज के आगे लिख लेना अहिरावाटी भाषा। वैसे लगभग यही पूछा गया है और वो डिलीट उसको कराना ही है, तो वो एक ही देगा, या तो जोधराज देगा या सारंगधर देगा। और कभी ये पूछ ले कि इसको अहिरावाटी भाषा में किसने लिखा, तो किसने लिखा है? जोधराज ने। ठीक है, बाकी आपको किताबों में ये अहिरावाटी नहीं मिलेगी, मिलेगा सारंगधर या जोधराज। तो मैंने जब तैयारी चालू करी थी तो मैं खुद कंफ्यूज था, मैंने एक ही आदमी का आदमी अलग अलग है। फिर खुद पढ़ना चालू करा तब पता लगा कि इसने अहिरावाटी भाषा में बाद में लिखा था। अहिर जाति के प्रभाव के कारण अलवर के साइड में जो भाषा बोली जाती है वो अहिरावाटी है। ठीक है, तो मेन नाम तो सारंगधर है और अहिरावाटी भाषा में किसने लिखा था? जोधराज ने। तो सारंगधर ही पूछा जाता था। शिवाड़ सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो इस दुर्ग के अंदर ही है। नहीं, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। अब यार उसका कोई मतलब जिस जगह होगा वो कहते होंगे, बाकी ये दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? तीनों किताबें, हमीर हट, चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, सारंगधरिया, जोधराज। जोधराज ने क्या लिखा? अहिरावाटी भाषा में। अब लिख लेना दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में अपन एक तो जोरा और भोरा, एक और चीज मेरे को बतानी थी। 32 खंभों की यहाँ पर छतरी है। कितने खंभों की? 32 खंभों की। तो 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण किसने करवाया? तो एक बार देख लो, हमीर ने करवाया। किसने करवाया? हमीर ने। 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण हमीर ने करवाया। हमीर के जो पिताजी हैं उनका नाम था जय सिंह या जैत्र सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है? जैत्र सिंह। तो नाम बिगाड़ते थे, वैसे ओरिजिनल नाम था जय सिंह, जय सिंह का जैत्र सिंह कर दिया। तो हमीर के पिता का नाम था जय सिंह जैत्र सिंह। इन्होंने 32 साल का शासन पूरा किया था। कितने साल का? 32 साल का। इसीलिए इनके 32 साल के शासन के उपलक्ष्य में हमीर ने कितने खंभों की छतरी बनाई थी? 32 खंभों की छतरी बनाई थी। हमीर यहां पर बैठकर लोगों के प्रति न्याय करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। कभी पूछ ले आपको 32 खंभों की छतरी कहां है? रणथंभौर में। और इसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी पूछ ले तो भी कहां है? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो पहला डालना जोरा और भोरा। जोरा और भोरा, जोरा और भोरा। लिखना, अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम, अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम, अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम, अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम जोरा और भोरा कहलाए। अनाज के 2 बड़े बड़े गोदाम जोरा और भोरा कहलाए। ये पूछा गया ना पटवारी में, तो ये टिक कर देना। फिर लिखना 32 खंभों की छतरी,
32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी लिखना। हमीर ने अपने पिता जय सिंह या जत्र सिंह के, हमीर ने अपने पिता जय सिंह या जत्र सिंह के, हमीर ने अपने पिता जय सिंह या जत्र सिंह के, हमीर ने अपने पिता जय सिंह या जत्र सिंह के, जय सिंह या जत्र सिंह के 32 साल के शासन पूरा होने पर, जय सिंह या जत्र सिंह के 32 साल के शासन पूरा होने पर, 32 साल के शासन पूरा होने पर, 32 साल के शासन पूरा होने पर इसका निर्माण करवाया, 32 साल के शासन पूरा होने पर इसका निर्माण करवाया। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, 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 इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अगला लिखना त्रिनेत्र गणेश मंदिर, अगला लिखना त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर लिखना। राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है, मेला भरता है। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा ठीक है। उसके बाद में लिख लेना हमीर महल, हमीर महल, हमीर महल, हमीर महल, रानीहाड़ा तालाब, रानीहाड़ा तालाब, हमीर महल, रानीहाड़ा तालाब, पुष्पक महल, पुष्पक महल, पुष्पक महल, नौलंब द्वार, पुष्पक महल और नौलंब द्वार, पुष्पक महल नौलंब द्वार। एक और लिखना ना पद्मला तालाब, पद्मला ने यहां पर जौहर किया था, पद्मला तालाब उसके नाम से तालाब बन गया, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। फिर अमीर खुसरो ने जो बात की थी शायद अपन ने लिखी नहीं है, लिखना अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के लिए कहा, अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के लिए कहा, अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के लिए कहा, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब धर्म विरोधी, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। तो कौन सा किला हुआ? रणथंबोर। कौन सी पहाड़ी पर है? थंब नामक पहाड़ी पर। कौन सी नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? एरन श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जाइन दुर्ग को। इस पे अधिकार करने वाला व्यक्ति कौन था? गोविंद राज। इसका जो है 1195 में जो है रणथंबोर की चौहान शाखा की क्या की थी? स्थापना। अबुल फजल ने इस किले के लिए क्या कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये क्या है? बख्तरबंद। कितनी तरफ से पहाड़ियों से गिरा है? 7 तरफ से। पहले कौन आक्रमण करता है? जलालुद्दीन खिलजी। नहीं जीत पाता है। क्या कहता है? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की डाडी के एक बाल के बराबर समझता हूं। फिर कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का क्या कारण था? हमीर के उसके 2 सेनापति मोहम्मद शाह और केबरू को क्या देना? शरण। याद रखना किसको शरण दी थी? मोहम्मद शाह और केबरू।
कौन मारा जाता है? तो भीम सिंह मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति माना जाता है? नुसरत खां मारा जाता है। हमीर के धोखेबाज सेनापति कौन थे? रणमल और रतीपाल। ये दोनों गद्दारी करते हैं, इसीलिए हमीर के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया। इसकी पत्नी पद्मला के द्वारा क्या किया जाता है? जल जौहर। इसकी पुत्री रंग देवी के द्वारा क्या किया जाता है? सॉरी, पद्मला के द्वारा क्या किया जाता है? जल जौहर। रंग देवी के द्वारा क्या जाता है? अग्नि जौहर। ठीक है। उसके बाद में जो है, इसके जीतने के बाद में अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है, वो क्या कहता है? आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का गढ़। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? हमीर हट। लेखक कौन है? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो, सारंगधर और अहिरावटी भाषा में किसने लिखी? जोध राज ने। हमीर हट तो हट किसने किया था? चंद्रशेखर ने। महा मतलब बड़ा। बड़ा क्या है? चांद या सूरज। नयन चंद्र सूरी। बच्चे जो कौन है? जोधराज या सारंगधर। ठीक है, ऐसे याद कर दो। ठीक है, नहीं तो मेरी ट्रिक वापस मेरे को दे देना। ठीक है। उसके बाद में क्या है यहाँ पर दर्शनीय स्थल? तो सबसे पहला क्या है? जौरा और भौरा। अनाज के दो बड़े बड़े गोदाम, जिन्हें क्या कहा जाता है? जौरा और भौरा। फिर क्या है? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या बढ़ता है? मेला। नौलखा दरवाजा है। नौलखा भंडार कहां है? चित्तौड़। जिसका निर्माण किसने कराया? बनवीर ने। यहाँ पर क्या है? नौलखा दरवाजा। और क्या है? तो हमीर महल है, रानीहाटा तालाब है, पुष्पक महल है और पद्मला तालाब है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीर ने करवाया। हमीर ने किसके शासनकाल में? तो अपने पिता जय सिंह के 32 साल के शासनकाल पूरा होने पर इसके करवाया। यहाँ पर बैठकर न्याय करता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। कौन सा किला हो गया? कितने हो गए? तुम्हें कितना याद है? हैं? तुम्हें कितना याद है? रणथंबोर याद है? बाकी गागरोन? इसमें से हर चीजें पूछी जाती है, तुम ढंग से पढ़ना है। तो लोक देवता तो याद होंगे, इतना टाइम हो गया तो। या तो मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूं, या तुम घर जाके ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। दोनों में से एक बात है। हैं? तुम यूं सोच रहे हो कि यूं बैठे बैठे खाली लिखने से हो जाता है, तो ऐसे नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। कितने फॉर्म भराएंगे? मैं कांस्टेबल के बीजे कांस्टेबल के बैच का चल रहे हैं, तो हमको पता है कितने की 19 लाख फॉर्म है। कितने? 19 लाख। सीटें कितनी है? 4000। तो मेहनत करनी पड़ती है। कोचिंग का सिर्फ काम है गाइडेंस देना। हम ये बता सकते हैं कि सवाल कहां से आएगा, और हम ये समझा सकते हैं कि ऐसे पढ़ो। ठीक है, हम इजी करके उसको दे सकते हैं आपको। आपको कंपाइल करके नोट्स दे सकते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और उसको पढ़ना तो पड़ेगा। और नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो घर जाके पढ़ो। महिलाओं के साथ तो मैं समझ सकता हूं कि समस्या है, घर पे काम भी करना पड़ता है, सारा मैनेज करते हैं। और तुम तो भूमिया जी बैठे हुए, तुम तो पढ़ लिया करो। है? तू सीरियस हो जा यार, पढ़ो यार, यूं मत करो। नाम रखना मेरा कम से कम तो। पुराने वाले पेपर तो मिला रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो मिला ही रहे हो कि ये भी नहीं किया? हाँ? है? जोर से बोल। आ रहा है? क्या आ रहा है? ये बता दे, क्या आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है कि तेज में आ रहा है? देख रहे हो? कौन से पेपर देखे? आरएस प्री का क्या देखा? क्या थे? यूं थोड़ी, फिर मेरे को मिलान टाइप में थे। जन्म कहां हुआ था? कौन से लोक देवता का जन्म कहां हुआ था? यही था सवाल। अभी वाले में यही था। मैंने जो बताया था आपको, तो उसमें हड़बूजी जो सांकला जो थे ना, उनका मिलान नहीं था। वो बुंडेल नागौर वहां नहीं दे रखा था। ठीक है, उसमें दे रखा था आपके सीधा नागो, वो क्या दे रखा था? डीडवाना दे रखा था, कुछ दे रखा था। वो मिलान नहीं था, बाकी तीनों मिलान थे। ठीक है, तो मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए देते थे। आरएसप्री में एक और सवाल था, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, कौन से महीने में? वो भी मिलान के लिए था। और आरएसप्री में जो पहला सवाल था वो ये था, वो संत संप्रदाय पे था। वो मैंने तुमको बताया था कि कौन से माधोदास जी, मिस्किन दास जी और बखना जी कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? तो कौन से? दादू जी से। उसमें बाके फाड़ रहे थे बच्चे कुछ। त्योहार वाला? अरे आते हैं त्योहार तो, त्योहार आते हैं, और हर पेपर में त्योहार आते हैं।
ठीक है, मैं तुमको कह रहा हूं ना, हिस्ट्री तुमको भली अच्छी लग रही है, मगर आजकल जो है कल्चर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि कल्चर थोड़ा सा टफ पड़ता है, कल्चर इतना इजी नहीं है। ठीक है, वहां अपन इजी करके पढ़ लेंगे उसको, बाकी हिस्ट्री तो क्या है, युद्ध वुद्ध कोई पूछ लेता है, पर आजकल कल्चर पे ज्यादा जाते हैं। अगर वो आप देखोगे तो किताबें ज्यादा पूछता है, कुंभा की लड़ाई नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कुंभा ने कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां दी, कुंभा के दरबार में कौन सा कवि नहीं था, ठीक है, मंडन की किताबें कौन सी नहीं है, या मंडन की मूर्ति कला पर कौन सी किताब है, सवाल ऐसे आते हैं। तुम देख रहे हो कि वाह, खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1437। ये भी आरएसपी का क्वेश्चन था, 1437 सारंगपुर का युद्ध। तो उसके अलावा छोटा मोटा इंपॉर्टेंट तुमको पता ही है, सर बता ही रहे हैं, बढ़िया हिस्ट्री वाले तो वो खुद ही अलाउद्दीन खिलजी हैं, तो तुमको अलाउद्दीन खिलजी खुद इतिहास पढ़ा रहा है, तो बाकी तो तुम छोड़ो। है घोड़ा ही नहीं है उनके पास, एक होंडा सीडी डिलक्स है, उस पर घूमते हैं वो। ठीक है, उनका नाम मैंने रख रखा उड़ना राजकुमार। कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया। छतरी का है, छतरी का है, मांडलगढ़ में कहा है, मांडलगढ़ में तो सांगा की है। बांडोली में किसकी है, बांडोली, बांडोली प्रताप की। बांडोली चावंड के पास ही है ना, हाँ बांडोली पूछते हैं, वो चावंड नहीं पूछते, बांडोली में है ना। और किसकी छतरी है मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ के पास में एक और छतरी, जगन्नाथ कछवा, उसकी भी छतरी वही है, मांडल में है, वही तो कह रहा हूं। अभी जैसे सवाल है, मांडलगढ़ ही पूछ लिया उसने, और जगन्नाथ कछवा ही दे रखा था, तो फिर मांडलगढ़ ही करना था। वैसे मांडल में उनकी, इनकी कहा है मांडलगढ़ दुर्ग के पास में। ठीक है, तो अभी आज नया चालू कर दें एक दुर्ग, कौन सा किला है, जैसलमेर। क्या तुम्हारा मन नहीं है? आ तो रहा है तुम्हें समझ में। ठीक है, इसके बाद में कौन सा टॉपिक लेना है, संत संप्रदाय ले लूं, ठीक है? हाँ, बीच में ले लूं, इसमें हंसने की क्या बात है, इसने क्या गलत पूछ लिया, तुम यूं मजे लेते हो यार। आज एक्चुअली मैं अभी आज इससे पहले जो मेरा 11 से 12 क्लास थी कांस्टेबल वाली थी, एक छोटा सा यूं लड़का बैठा था, मैंने उसको देखा और फिर मेरे को यूं बात याद आई, मैंने कहा तू है ना कोई चोर वोर को पकड़ने अकेले मत चला जाना। कि क्यों सर, मैंने कहा फिर वो अगले दिन अखबार में आएगा। मैंने नाम पूछा उसका, मैंने कहा ये गया फला फला, और रात भर उसको पकड़ के बंदी बनाकर कूटा। तो मैंने कहा तू 2-4 यूं ढंग के मुस्कंडे लेके जाना। तो इसने क्या गलत पूछ लिया। चलो इसके बाद संत संप्रदाय, तो संत संप्रदाय ले लेंगे। 12 महीने याद कर रहे हो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, नहीं याद करना। उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो वो तो पढ़ा दूंगा मैं, नया बैच होगा ना तब पढ़ा दूंगा। एक ही टॉपिक हुआ है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो अलग टॉपिक है। अब दुर्ग पढ़ रहे हैं तो ये अलग टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक संत संप्रदाय आएगा, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे हिस्ट्री में चलता है ना सांगा प्रताप, ये सीक्वेंस वाइज, वैसा नहीं है, नया टॉपिक मतलब नया काम पूरा। मतलब तो यार उनके पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा। अब यार उसको अमर सिंह फर्स्ट तो इसलिए कहा, फिर दूसरा वाला अमर सिंह सेकंड, वो इतिहासकारों ने रख दिया, बाकी कोई न कोई गुड्डू मुन्नू कुछ ना रखते होंगे हैं। अभी ये तो याद करने पड़ेंगे, अमर सिंह फर्स्ट, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज जो चौहान है वो पृथ्वीराज थर्ड है, पृथ्वीराज तृतीय, हाँ है ना। तो क्या करें हम, उनका तो रख दिया, वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। खाली अमर सिंह लिखा दे, और वहां अमर सिंह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक बार जैसे आ गया था पृथ्वीराज कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो क्या करें उसमें, तुम्हारे ये भी दुख है साइंस वालों के, हमारे आर्ट्स वाले होते हैं तो इतने लोड नहीं लेते, वहां ठीक है सर आता है, क्योंकि पहली मतलब 10वीं 12वीं 11वीं से ही चालू हो जाता है पृथ्वीराज थर्ड तराइन,
तराइन तो इवन याद होता है, ठीक है। तो इसके बाद में तो कोई बात नहीं, ये नया टॉपिक है, इसके बाद में चलेगा, कोई इशू नहीं है। जब मैं कराऊंगा तब मैं बता दूंगा। रिपीट होते रहते हैं वापस बैच। जैसे रीट में तो हमारे ये होता था कि जैसे एक बैच हुआ, उसमें कुछ छूट गया तो वापस नया बैच चालू होता था, उसमें करवा देते थे। तो एक टॉपिक छूटा है, कोई ज्यादा नहीं छूटा है, ठीक है। बाकी आ रहा है समझ में?